नमस्कार दोस्तों, मैं राधारमन सिंघल स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल RBRS में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो BSTC एग्ज़ाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक, यानी आज हम घड़ी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में टोटल 6 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो कि सिर्फ BSTC ही नहीं, मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो पास्ट ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखते हुए आपके इस बार 2020 में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले घड़ी की ओर चलते हैं। तो एक घड़ी दे रखी है हमें, इसमें कुछ समय दे रखा है। तो सबसे पहले समय की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, घंटे की सुई दे रखी है 3 पर और मिनट की सुई है 12 पर। तो कितने बज रहे होंगे? 3 बज रहे होंगे, सभी को पता है। ठीक, दूसरा दोस्तों, अगर यहाँ पे हम कोण की बात करें कि 3 बजे कितना कोण बन रहा है, तो आपको समकोण जैसा दिखाई दे रहा होगा, यानी कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक, इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें, घड़ी की सुई द्वारा एक चक्कर में बनाया गया कोण। तो देखिए दोस्तों, घड़ी की कोई सी भी सुई हो, मिनट की, सेकंड की या घंटे की, जब एक चक्कर पूरा करती है, कहने का मतलब ये है जैसे अभी घंटे की सुई है 3 पर, जब 3 से चलती हुई और एक पूरा चक्कर करेगी घंटे की सुई, ठीक, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं घंटे की। 3 से चलना प्रारंभ किया और पुनः 3 पर आएगी तो कितने घंटे हो जाएंगे? 12। ठीक, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। चाहे मिनट की सुई हो चाहे घंटे की सुई हो, जब एक चक्कर पूरा लगाती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों? 360 डिग्री का। ठीक, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण। देखिए दोस्तों, जब घंटे की सुई 3 पर थी और 3 से चलते हुए और जब पुनः 3 पर आई तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री। तो दोस्तों 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण? 360 डिग्री का। हमें बताना है 1 घंटे का। तो दोस्तों 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। ठीक, इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। तो देखिए दोस्तों, अभी मिनट की सुई है 12 पर, जब 12 से चलती हुई और एक चक्कर पूरा करेगी तो सबसे पहले बात करते हैं मिनट की। कितने मिनट हो जाएंगे एक चक्कर पूरा कर लेगी? तो 60 मिनट, और 60 मिनट हो जाएंगी। ठीक, और एक चक्कर जब पूरा करती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने का बनेगा? 1 मिनट में दोस्तों 6 डिग्री का। ठीक, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का। ठीक, इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। तो देखिए दोस्तों, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में, पहले हमसे बात की गई थी घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में, अब की बात की जा रही है 1 मिनट में। ठीक, तो देखिए दोस्तों, 1 घंटे में कितने डिग्री का बना था? 30 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितने का बना? 30 डिग्री का। अच्छा दोस्तों, 1 घंटे को हम और क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। हमें बताना है 1 मिनट में। तो दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का? 30/60, यानी 1/2 डिग्री, या मैं कह सकता हूँ आधा डिग्री का कोण बनेगा। तो ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद चलते हैं टाइप फर्स्ट पर। उससे पहले आप इसको अच्छे से समझकर नोट कर लीजिए। ठीक,
उसके बाद चलते हैं टाइप फर्स्ट पर। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, टाइप फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। तो टाइप फर्स्ट का नाम है दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। तो देखिए दोस्तों, आप चित्र देख पा रहे हो। तो चित्र में एक घड़ी दे रखी है, बीच में एक दर्पण लगा हुआ है और दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है जिसमें कुछ घड़ी की जो सुइयां हैं वो डायरेक्शन उनकी चेंज हो गई है। ठीक, देखिए दोस्तों, इस घड़ी में अगर समय की बात करें तो आपको यहाँ पर 9 का अंक दिखाई देता है, यहाँ पर देता है 12 का अंक होता है, यानी इसमें समय हो रहा होगा 9। और इस घड़ी की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है 3 का अंक, यहाँ पर होता है 12 का अंक। तो हमको कितना नजर आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 नजर आएगा, यानी यहाँ पे 3 बज रहे हैं और यहाँ पर 9 बज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाती है तो यदि आपको घड़ी में 9 बज रहे होंगे तो दर्पण में आपको कितना दिखाई देगा, 3 बजे हुए दिखाई देगा। अगर घड़ी में 12 बज रहे होंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको कितना दिखाई देगा, 12। या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई सुई 12 पर है तो दर्पण में कितने पर नजर आएगी, 12 पर। अगर कोई सुई 1 पर है तो 11 पर, अगर कोई सुई 2 पर है तो 10 पर, 3 पर है तो 9, 4 पर है तो 8, 5 पर है तो 7 और 6 पर है तो 6। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी अंक होंगे वो आपको यहाँ वाली स्टेज पर नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर होता है लगभग यहाँ पर 7 का अंक होता है। अगर कोई सुई 7 पर होगी तो आपको कहाँ पर नजर आएगी, यहाँ पर, यानी वो सुई कितने पर होगी दर्पण में, 5 पर होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो समय लगेगा वो ज़्यादा समय लग जाएगा और हमें समय कम से कम लेना है, समय ज़्यादा से ज़्यादा हमें बचाना है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ नोट लिखे हैं, उनको समझना आप। जब किसी प्रश्न में घड़ी का समय बताकर दर्पण का समय पूछा जाए या दर्पण का समय बताकर घड़ी का समय पूछा जाए, जैसे इस घड़ी में हमें समय दे रखा था 9, ठीक, तो घड़ी का समय दे रखा था लेकिन दर्पण में कितने बज रहे थे, 3 बज रहे थे। ठीक, तो ऐसे ही स्थिति फर्स्ट दे रखी है हमें, जब समय 1 से 11 के मध्य हो। जब समय 1 से 11 के मध्य हो तब कितने में से घटाते हैं, 11:60 में से। जैसे इस घड़ी में कितने बज रहे थे, 9, 1 से 11 के मध्य में आ रहा है समय। ठीक, तो 11:60 में से जब 9 घटाएंगे, यानी जब 9 बजे को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 60 और यहाँ पर बचेगा 2। तो देखिए दोस्तों, 2:60, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 बज गए, 3 बजे को कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दर्पण में कितना दिखाई दे रहा है, 3 बजे ही दिखाई दे रहा है। ठीक, दूसरी स्थिति हमें दे रखी है, और यदि समय 11 से 1 के मध्य हो तो कितने में से घटाते हैं, 23:60 में से घटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको घड़ी में दे दिया 11:50 दे दिया। ठीक, कितना समय दे दिया दोस्तों, 11:50। आपसे पूछा जा रहा है कि एक दीवार घड़ी में 11:50 हो रहे हैं तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 11:60 में से 23:60 में से घटा देना है। क्यों, वो समझना। देखिए दोस्तों, अगर 1 से 11 के मध्य में होगा तब हम कितने में से घटाते हैं, 11:60 में से, और 11 से ऊपर और 1 से नीचे समय होगा तो कितने में से घटाते हैं, 23:60 में से। तो 11:50 हो रही हैं, यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पर बचेगा अपना 12। तो आपको दर्पण में कितना समय नजर आएगा, 12:10। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप टाइप फर्स्ट के किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार आप इसको अच्छे से समझकर नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं टाइप सेकंड पर, जिसका नाम है जल प्रतिबिंब। ठीक दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, टाइप सेकंड की शुरुआत करते हैं। तो टाइप सेकंड का नाम है जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक चित्र दे रखा है। चित्र में एक घड़ी दे रखी है और उस घड़ी का प्रतिबिंब जल में बन रहा है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जब घड़ी के समय की बात करेंगे तो लगभग आपको कितना समय दिखाई दे रहा होगा, 3 बज रहे हैं घड़ी में। और जब वाटर इमेज की बात करेंगे तो वाटर इमेज में यानी जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई दे रहा है, 3:30। ठीक,
तो देखिए दोस्तों, जल प्रतिबिंब में होता क्या है कि आपको जो डायरेक्शन होती है सुइयों की वो इस तरीके से चेंज होती है। जैसे अगर कोई सुई 1 पर होगी घड़ी में तो आपको वाटर में कितने पर नजर आएगी, 5 में। यहाँ की सुई होगी वो नीचे की ओर नजर आएगी, ठीक, तो यानी 5 पर नजर आएगी। तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। जैसे अगर कोई सुई 12 पर होगी तो 6 पर नजर आएगी, 11 होगी तो 7 पर, 10 पर होगी तो 8 पर, 9 पर होगी तो 9 पर ही नजर आएगी, 1 पर होगी तो 5 पर, 2 पर होगी तो 4 पर, 3 पर होगी तो 3 पर। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी समय हमको सोचने में लग जाएगा। हमें तो डायरेक्ट आंसर लाना है, समय को बचाना है। तो देखिए दोस्तों, ये एक नोट लिखी है मैंने, समझना। जब किसी प्रश्न में घड़ी का समय बताकर जल का समय पूछा जाए, जब किसी घड़ी में जब किसी प्रश्न में घड़ी का समय बताकर जल का समय पूछा जाए या जल का समय बताकर घड़ी का समय पूछा जाए तो स्थिति फर्स्ट में समझना, जब समय 1 से 6 के मध्य हो तो कितने में से घटाना है, 6.5 या 5:90 में से घटाना है हमको। ठीक, जैसे यहाँ पर हमको कितना समय दे रखा है, 3 बजे दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे तो 6.5 में से घटा दो तभी भी अपना वही आंसर आएगा, और चाहे आप 5:90 में से घटा दो तभी भी अपना वही आंसर आएगा। तो मैं 6.5 में से घटाता हूं पहले। 6.5 में से 3 घटाए यानी 3 बजे घटाए तो कितना बजा, 3:30। तो देखिए दोस्तों, वही समय दे रखा है हमें डायरेक्ट। दूसरा 5:90 में से, तो देखिए दोस्तों, जब 5:90 में से घटाएंगे 3 बजे को तो हमें बचेगा 2:90। अब 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा, तो 1 घंटा इसमें ऐड कर देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि 3:30 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप किसी भी संख्या में से घटा सकते हो, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए समझना कैसे। जैसे आपको मिनट 30 से कम दे रखी है या 30 दे रखी है तब तो आपको घटाना है 6:30 में से, और यदि आपको समय 30 मिनट से ऊपर दे रखा है, जैसे यहाँ पे अगर समय दे रखा होता 3:50 तो हम कितने में से घटाते, 5:90 में से घटाते। ठीक दोस्तों, इसके बाद चलते हैं स्थिति सेकंड पर। और यदि समय 6 से 1 के मध्य हो, 6 से 1 के मध्य हो तो या तो घटाएंगे 18:30 या घटाएंगे 17:90। ठीक, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे किसी घड़ी में समय दे रखा है हमें 11:40। ठीक, कितना समय दे रखा है, किसी घड़ी में 11:40 समय दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि आप इसका वाटर इमेज बताइए, यानी जल प्रतिबिंब बताइए क्या होगा। तो हम कितने में से घटाएंगे, या तो 17:90 या 18:30 में से। तो देखिए दोस्तों, मिनट 40 है तो 30 में से तो 40 घटेगा नहीं, तो इसलिए हम किस में से घटाएंगे, 17:90 में से। तो देखिए दोस्तों, 17:90 में से जब 11:40 घटेगा तो यहाँ बचेगा 50 और यहाँ बचेगा 6। तो हमें जो जल प्रतिबिंब होगा उसमें कितना नजर आएगा, 6:50। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप टाइप सेकंड के प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो एक बार आप इसको अच्छे से समझकर नोट कर लीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। ठीक, तो इसके बाद चलते हैं टाइप थर्ड पर, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों, टाइप थर्ड की शुरुआत करते हैं। तो टाइप थर्ड का नाम है सुइयों के मध्य कोण। तो सबसे पहले इस टर्म को समझना कि सुइयों के मध्य कोण का मतलब क्या होता है। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, एक घड़ी दे रखी है हमें, घड़ी में घंटे की सुई है 3 पर और मिनट की सुई है 12 पर। तो इस घड़ी में समय की बात करें दोस्तों तो कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। ठीक दोस्तों, इस टाइप में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि एक दीवार घड़ी में 3 बजे हुए हैं, तो बताइए उस घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण होगा। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों सुइयों के मध्य कोण बताना है हमें। तो आपको यहाँ पर लगभग 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको कोई फिक्स समय पूछा जाए, जैसे 3:00 4:00 कहने का मतलब ये है कि आपको मिनट्स नहीं दे रखे हो, तब आपको कोण बताना हो, तो उसको हम बिना किसी फॉर्मूले के बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। समझना कैसे, देखिए दोस्तों, जब हम बेसिक को पढ़ रहे थे, बेसिक स्टार्ट कर रहे थे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 30 डिग्री का। अब समझना दोस्तों कैसे, देखिए दोस्तों, जब घंटे की सुई 1 पर होगी, ठीक, और 1 से जब 2 पर आएगी, 1 से जब 2 पर आएगी, तो कितने डिग्री का कोण हम कहेंगे कि 1 घंटा पूरा हो गया, यानी 30 डिग्री का कोण हमारा तैयार हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 2 की दूरी कितनी है, 30। उसी प्रकार जब घंटे की सुई 2 से 3 पर आएगी, तब हम कहेंगे कि 1 घंटा पूरा हो गया, और कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। जब घंटे की सुई 12 से 1 पर आएगी, तब भी हम क्या कहेंगे, 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 1 घंटा पूरा हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आप क्रमानुसार चलोगे, तो प्रत्येक अंक के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 30 डिग्री का। आपके टोटल 12 अंक हैं, और प्रत्येक अंक के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो 12 अंक के बीच में 12 से कितना अंक कोण बनेगा, 360 डिग्री। तो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था कि जब घड़ी की कोई सी भी सुई, जब घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाती है या पूरा एक परिक्रमा करती है, तो वह कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर हमें पूछा जाए कि 4 बजे, कितने बजे दोस्तों, 4 बजे, तो दोस्तों आपको ये सोचना है कि 4 बजने पर मिनट की सुई कहाँ पर होगी, और 4 बजने पर घंटे की सुई कहाँ पर होगी। तो दोस्तों 4 बजे होंगे तो घंटे की सुई होगी 4 पर, और मिनट की सुई होगी 12 पर। तो कहने का मतलब यह है कि 12 से 1 के बीच के कोण, 1 से 2 के बीच का कोण, और 2 से 3 के बीच का कोण, और 3 से 4 के बीच का कोण। तो दोस्तों 4 बार आपको 30 जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट बता सकते हो 30 × 4 कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। या आपसे पूछा जाए कि 9 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, तो देखिए दोस्तों 9 बजे अगर पूछा जाए आपसे, तो देखिए दोस्तों यहां से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो टोटल कितने अंक हो गए, 9। और 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो 30 × 9 यानी 270 डिग्री का। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण होगा, तो देखिए दोस्तों आपको आंसर 270 नहीं देना है, आपको क्या करना है, 360 में से इसको घटा देना है, कितना बचेगा दोस्तों, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा 90 डिग्री। समझना दोस्तों क्यों, जब आपसे बीच का कोण पूछा जाता है तो आपको कम से कम वाला कोण बताना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बीच का कोण पूछा जाए तो कभी भी आपको आंसर 180 डिग्री से ज्यादा नहीं देना है। अगर आपको ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर 90 डिग्री नहीं दे रखा होता, 270 डिग्री ही दे रखा होता, तो हम 270 डिग्री को टिक कर देते। लेकिन दोस्तों अगर हमें 90 डिग्री भी दे रखा है, 270 डिग्री भी दे रखा है, तो हमें 90 डिग्री को टिक करना है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। अगर हमें मिनट्स दे रखी हो, ठीक दोस्तों, जब मिनट्स दे रखी हो तब किस तरीके से करेंगे सॉल्व, वो समझना। ये तरीका था फिक्स टाइम के लिए। ठीक, तो देखिए दोस्तों एक समय ले लेते हैं, जैसे 3:25, 3:25। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि एक दीवार घड़ी में 3:25 हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला है, कोण बराबर, इसे बोलते हैं मोड का निशान। ठीक, मोड 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 के अंदर है 11m - 60h/2। दोस्तों मोड का फायदा बताता हूं मैं आपको।
मोड का फायदा ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई डाटा नेगेटिव होगा तो जब आप मोड का निशान हटाओगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों यूज देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों, घंटे कितने दे रखे हैं हमें 3, तो यहां पर हो जाएगा 60 × 3। और मिनट्स कितनी दे रखी है 25, तो 11 × 25। ठीक, तो 11 × 25 कितना होगा दोस्तों 275 माइनस 60 × 3 कितना होगा दोस्तों 180 बटे, तो 275 माइनस 180 कितना बचेगा दोस्तों 95 बटे 2। तो 95 बटे 2 कितना होगा दोस्तों 42.5 डिग्री। ठीक दोस्तों, तो जब 3:25 हो रहे होंगे तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण होगा 42.5 डिग्री। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप किसी भी समय पर आप कोण बता सकते हो। क्या एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे हमें समय बोला गया 7:10, 7:10, तो देखना दोस्तों कोण बराबर क्या है 11m - 60h। तो मोड के अंदर 11 मिनट्स कितनी दे रखी है 10 और घंटे कितने दे रखे हैं 7, तो 60 × 7, तो 60 × 7 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 110 और ये हो जाएगा 420, तो 110 माइनस 420 बटे 2। देखिए दोस्तों, अब माइनस के 420 ज्यादा हैं और प्लस के 110 है कम, तो जब 420 में से 110 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 310। लेकिन दोस्तों मोड लगा हुआ है, तो जब आप मोड का निशान हटाओगे तो हमें मिलेगा प्लस के 310 बटे 2, और 310 बटे 2 का मतलब क्या है दोस्तों 155 डिग्री। तो जब घड़ी में 7:10 हो रहे होंगे तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा 155 डिग्री। ठीक दोस्तों, तो ये है हमारा टाइप थर्ड सुइयों के मध्य कोण। एक बार इसको आप अच्छे से समझिए, नोट करिए, इसके बाद चलते हैं टाइप फोर्थ पर। ठीक दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों टाइप फोर्थ की शुरुआत करते हैं। तो टाइप फोर्थ का नाम है जब घड़ी की सुइयां संपाती, अतिव्यापन या 0 डिग्री की स्थिति में हो। तो सबसे पहले इन तीनों टर्म्स का मतलब समझना, संपाती, अतिव्यापन और 0 डिग्री। जैसे आपके सामने एक घड़ी दे रखी है और घड़ी में समय कितना हो रहा है 12 बज रहे हैं, तो आप सभी ने अपनी घड़ी में 12 बजते हुए देखे। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। ठीक, तो उसी स्थिति को हम बोलते हैं संपाती की स्थिति, अतिव्यापन या 0 डिग्री की स्थिति। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो संपाती की स्थिति होती है वो 1 घंटे में 1 बार बनती है, 12 घंटे में 11 बार बनेगी और 24 घंटे में 22 बार बनेगी। ठीक दोस्तों, कई बार ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर 12 घंटे में 11 बार क्यों बनती है, वो समझना। दोस्तों जब घड़ी में 11 से 12 बजते हैं, 11 से जब 12 बजेंगे तो एक बात समझना, जैसे जो मिनट की सुई होगी जब 11 बज रहे होंगे तब ऐसी स्थिति होती है। ठीक, तो जो मिनट की सुई होती है वो चलना प्रारंभ करती है इस तरीके से। ठीक, जब मिनट की सुई गति करेगी तो घंटे की सुई भी 12 की ओर गति करती है, और जब 12 बजने को होते हैं, कहने का मतलब यह है कि जब 11:59 भी हो जाती हैं तो वह ऑलमोस्ट 12 पर पहुंच जाती है, और जैसे ही पूरे 12 बजते हैं तो वह पूरे 12 पर घड़ी की दोनों सुइयां हो जाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 11 से 12 का जो 1 घंटा होता है वो हमारा खाली रह जाता है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार संपाती होती हैं। इससे दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे इसमें कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे संपाती या अतिव्यापन या 0 डिग्री की स्थिति में
होंगी। तो आपको एक समय दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 से 4 का लिया है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, आपको हमेशा कम वाला डाटा लेना है। जैसे 3 से 4, तो आपको 3 से 4 बजे का बीच का समय बताना है, तो आपको 3 लेना है, ठीक। छोटे वाला मान लेना है हमेशा। ये हमारा फॉर्मूला है, मिनट बराबर 60/11 इंटू एच। एच का मतलब हावर्स यानी घंटे, तो 3 को हम रख देंगे यहाँ पर, तो 60/11 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 180/11, ठीक। जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1/6/4/11, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये क्या निकल के आई, मिनट निकल के आई, ठीक। ये मिनट निकल के आई। लेकिन दोस्तों यहां पर हमारा आंसर पूरा नहीं होता है, आपको पूरा आंसर देना है। कैसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच, ठीक। तो 3 से 4 बजे के बीच में आपको समय बताना है। 3:16 सही 4/11 जब 3:16 सही 4/11 होंगे, तब घड़ी की सुइयां संपाती, अतिव्यापन या 0 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि एक के ऊपर एक हो जाएंगी। तो ये आपको पूरा आंसर देना है। कई बार क्या होता है कि जब आप एग्जाम में ऑप्शन टिक करते हो तो आपको सबसे पहला ऑप्शन यही मिलेगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज्यादातर पहले ऑप्शन को देखा 16 सही 4/11 और उसको टिक कर दिया, या आपको मिला 4:16 सही 4/11, तो वो भी गलत होगा। आपको याद रखना है, अगर 3 से 4 की बात की जा रही है तो 3:16 सही 4/11। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे हमें समय दे दिया 9 से 10 बजे के बीच, ठीक, 9 से 10 बजे के बीच। तो देखिए दोस्तों, 60/11। अब यहां पर भी आपको छोटा वाला मान लेना है, यानी 9 से 10 के बीच की भी बात की जा रही है, तो आपको 9 लेना है। तो ये हो जाएगा 540/11। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा दोस्तों 49 सही 1/11 मिनट, ठीक। तो इसका हमें पूरा आंसर देना है, यहां पर नहीं छोड़ना है। तो हम पूरा आंसर क्या देंगे, 9:49 सही 1/11 मिनट, ठीक दोस्तों। इस तरीके से आपको पूरा आंसर देना है। तो आप एक बार इसको अच्छे से समझकर नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं टाइप 5 पर, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, टाइप 5 की शुरुआत करते हैं। तो टाइप 5 का नाम है, जब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा या 180 डिग्री की स्थिति में हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले विपरीत दिशा और 180 डिग्री का मतलब समझना। जैसे ये हमें घड़ी दे रखी है और घड़ी में समय हो रहा है 6। तो देखिए दोस्तों, घंटे की सुई है 6 पर और मिनट की सुई है 12 पर। तो इसी स्थिति को बोलते हैं विपरीत दिशा। जो घड़ी की सुइयां हैं दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक। और अगर यहाँ पर हम कोण की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कोण भी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक दोस्तों। तो ये चीज क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों, ये जो स्थिति होती है विपरीत दिशा वाली, ये 1 घंटे में बनती है 1 बार, 12 घंटे में बनती है 11 बार, और 24 घंटे में बनती है 22 बार। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अगला डाउट, जब 12 घंटे में 11 बार बनती है तो कौन सा ऐसा घंटा है जिसमें 1 बार नहीं बनती है। तो देखिए दोस्तों, 5 से 6 बजे के बीच में एक भी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं आएंगी, ये आपको याद रखना है, 5 से 6 बजे के बीच में। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, तो क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन इसमें कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे आपको एक समय दे रखा होगा कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 180 डिग्री या विपरीत दिशा में होंगी, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आपको मान रखना है और आंसर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 60/11
एच प्लस माइनस। सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्लस माइनस तो प्लस कब लेना है, जब समय 1 से 6 के मध्य हो। तो देखिए दोस्तों 4 दे रखा है, 1 से 6 के मध्य में है, तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10, यानी 600/11। जब भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 54 सही 6/11 मिनट। 54 सही 6/11 मिनट। तो इसका भी हमें पूरा आंसर देना है, तो पूरा आंसर क्या होगा, 4:54 सही 6/11। इस तरीके से आपको इसका पूरा आंसर देना है, और आपको ऑप्शन भी पूरा ही देखना है, आपको आधा अधूरा आंसर या आधा अधूरा ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें इसके अलावा समय दे दिया जाता 10 से 11, 10 से 11। तो देखिए दोस्तों 10 से 11 की बात की जा रही है, तो जब समय 6 से 1 के मध्य हो, तो 6 से 1 के मध्य में तो हमें क्या लेना है दोस्तों, माइनस लेना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों 60/11, समय कौन सा लेना है, 10, 11 नहीं लेना है, छोटा वाला मान लेना है हमेशा। तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 240/11। 240/11 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 219/11 मिनट। 21 सही 9/11 मिनट। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमें पूरा आंसर देना है, तो हम पूरा आंसर देंगे 10:21 सही 9/11। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरा आंसर देना है। तो 10:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएंगी। तो एक बार दोस्तों इसको आप अच्छे से समझिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलती हैं टाइप 6 पर। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों टाइप 6 की शुरुआत करते हैं। तो टाइप 6 का नाम है जब घड़ी की सुइयां समकोण या 90 डिग्री की स्थिति में हो। जैसे आप घड़ी में देख पा रहे हो, तो घड़ी में समय कितना हो रहा है, 9 बज रहे हैं, और आपको समकोण की स्थिति साफ नजर आ रही है यहाँ पर कि समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी को बोलते हैं समकोण की स्थिति या 90 डिग्री की स्थिति। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपने 9 बजे घड़ी में देखा होगा कि समकोण की स्थिति आपको साफ नजर आती है। दूसरा 3 बजे भी आपको साफ समकोण की स्थिति नजर आ जाएगी। ठीक, अब देखिए दोस्तों आपको एक और चीज याद रखनी है कि समकोण की स्थिति 1 घंटे में बनेगी 2 बार, 12 घंटे में बनेगी 22 बार, और 24 घंटे में बनेगी 44 बार। ठीक दोस्तों, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा गया है कि समकोण की स्थिति 24 घंटे में कितनी बार बनती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन इसमें कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे समकोण की स्थिति या 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला है 60/11 h प्लस माइनस 3। दोस्तों यहाँ पर हमको प्लस से भी मान निकालना पड़ेगा और माइनस से भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोण 2 बनते हैं। 1 घंटे में मैंने कितनी बार बताया, 2 बार। ठीक, तो प्लस से भी आपको मान निकालना पड़ेगा और माइनस से भी दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा छोटा वाला मान ही लेना है। ठीक, तो सबसे पहले हम प्लस से निकालेंगे, तो 60/11 5 प्लस 3, तो 60/11 ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया अपना 480/11। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों
तो 43 सही 7/11 मिनट। ठीक, एक समय हमारा ये निकल के आया। अब निकालेंगे माइनस से, तो 60/11। तो देखिए दोस्तों 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो 120/11। दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे 120/11 आया है, तो मैंने कई बार ये गलती स्टूडेंट करते हुए मोस्टली देखा है कि जब 11 का भाग 120 में लगाता है तो वो लिखते हैं 1 सही 10/11, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है। 10 सही 10/11 होगा, 10 सही 10/11 मिनट। अब दोस्तों हमें आंसर पूरा देना है, तो इसका आंसर पूरा क्या बनेगा, 5:43 सही 7/11 मिनट। एक समकोण बनेगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर। दूसरा समकोण दोस्तों 5:10 सही 10/11 मिनट। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से 1 घंटे में 2 बार समकोण की स्थिति बनती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसको और अच्छे तरीके से समझकर नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।